हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ रीड एग्ज़ाम के संस्कृत भाषा से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों को याद था, आप लोगों ने मुझे बताया, उसी के मैं यहाँ पर आंसर डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है 6:15 को संस्कृत में क्या कहते हैं? ऐसा क्वेश्चन आया था। तो क्या कहते हैं? सपाद षट्वादने कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यह मैंने आपके साथ वीडियो में डिस्कस किया था कि आप इसे एक ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे। 6:15 को 6:15 भी बोला जाता है ना। 6:15 क्या बोला जाता है? 6:15। तो आप इसे याद कैसे रखेंगे? सवा इसमें आ रहा है ना, तो वहाँ पर क्या था? सपाद था, इस तरह याद रखेंगे। सा यहाँ भी आ रहा है, सा यहाँ भी आ रहा है। सपाद षट्वादने। वैसे एग्जाम में ऑप्शन यही एक ही था, सपाद षट्वादने का, तो आप लोगों को पहचानने में थोड़ा कन्फ्यूज़न कम हुई होगी। अगला देखिए, अगला पूछा गया था 95 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पंचनवती कहते हैं। वहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा भी था पंचानवती, चा जो है वह बड़ा कर दिया गया था, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, चा बड़ा कर दिया जाता है, लेकिन सही क्या होगा? 95 का पंचनवती होता है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, एक प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चन आया था जिसमें अनियर प्रत्यय पूछा गया था। वहाँ पर कोई शब्द दिया गया था, शब्द तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को समझने के लिए लेकर आई हूँ करणीया। शायद यही था, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। करणीया यह पुल्लिंग में है। अब पता नहीं वहाँ पर पुल्लिंग था, स्त्रीलिंग था या नपुंसक लिंग था, क्योंकि अनियर प्रत्यय जो है तीनों लिंगों में चलता है। तो करणीया जो है यह पुल्लिंग है, क्री धातु है और अनियर प्रत्यय मिलाकर करणीया शब्द बना है। ध्यान रखिएगा, यह तीनों लिंगों में भी चलता है। अब एग्जाम में क्या आया था एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, जो आप लोगों ने बताया उसके आधार पर मैंने यहाँ पर आंसर डिस्कस कर दिया। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को और कुछ क्वेश्चन याद हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक और पूछा गया था विशेषण से, कोई वाक्य देकर उसमें विशेषण पूछा गया था। तो क्या था वहाँ पर सही? विद्या सही था। ध्यान रखिएगा, विद्या जो है यह विशेषण है। ध्यान रखिएगा, गद्यांश से वाक्य लिया गया था तो वहाँ पर पूछा गया था ऐसे। एकदम एग्जैक्ट वाक्य मुझे नहीं पता है, लेकिन उसका आंसर विद्या था। अगला देखिए, अगला है लकार से संबंधित एक क्वेश्चन आया था जिसमें सही था विधि लिंग लकार। अब लकार से संबंधित शब्द कौन सा था, यानी धातु कौन सी पूछी गई थी, ये एग्जैक्ट नहीं पता है। विधि लिंग लकार में रूप कैसे चलते हैं? पठेत, पठेत, पठेताम, पठेताम, पठेयुः, इस तरह रूप चलते हैं। ध्यान रखिएगा। तो क्या सही था? विधि लिंग लकार सही था। अगला देखिए, एक क्वेश्चन आया था अव्यय से संबंधित, तो उसमें कौन सा सही था? सलिल सही था। ध्यान रखिएगा, अव्यय से संबंधित क्वेश्चन आया था, वहां पर आंसर सलिल सही था। अगला देखिए, एक क्वेश्चन आया था स्था धातु का लिट लकार पूछा गया था, यानी स्था धातु के लिट लकार का रूप कैसे चलता है? तो कैसे चलता है? स्थास्यति चलता है। ध्यान रखिएगा। वैसे और लकारों में इसका रूप चलेगा तिष्ठ से, जैसे यहाँ पर लिट लकार है, लिट लकार में स्थास्यति चलेगा। अगर यहीं पर होता लट लकार होता तो यहाँ पर क्या चलता? तिष्ठति चलता। इस तरह चलता, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। लेकिन लिट लकार में जैसी इसकी धातु रहती है उसी तरह रूप चलता है। स्था धातु में स्थास्यति बनेगा लिट लकार में। वहाँ पर ऑप्शन में तिष्ठ्यति भी था। कंफ्यूज करने के लिए देखिए कितना अच्छा ऑप्शन दे दिया गया था, तिष्ठ्यति भी था। जिनको अगर अच्छे से नहीं याद रहा होगा, कंफ्यूज हो गए होंगे, उन्होंने तिष्ठ्यति भी लगा दिया होगा, लेकिन होता क्या है? स्थास्यति होता है। अगला देखिए, ओ का उच्चारण स्थान यह पूछा गया था। तो ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठम होता है। ध्यान रखिएगा, ओ और औ का दोनों का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है। इसका सूत्र है ओ दौतोः कंठ ओष्ठम, ओ दौतोः कंठ ओष्ठम।
यह पूछा गया था। यह वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको सिर्फ एक दिन ही पहले कराया था, यानी परसों को यह क्वेश्चन कराया था। 26 को पेपर था तो 25 को मैंने यह क्वेश्चन कराया था। आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, वहाँ पर मैंने सिर्फ क्वेश्चन में क्या लिया था, वहाँ पर ए का उच्चारण स्थान लिया था। ए का उच्चारण स्थान लिया था, लेकिन वहाँ पर मैंने ओ को भी डिस्कस किया था कि ओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगला देखिए, एक क्वेश्चन आया था वाच्य परिवर्तन से संबंधित। वाच्य परिवर्तन की हमारी ट्रिक क्या है, 121 को 311 में बदलना है। तो वहाँ पर क्या था, अहम था। अहम को सिर्फ यही अहम वाला ही परिवर्तन वहाँ पर था, बाकी सभी समान ही थे। तो अहम में क्या होता है, तृतीया में मया होता है। तो यानी जिस ऑप्शन में मया वाला रहा होगा वह सही होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भाषा कौशल का अंतिम कौशल, यह क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो भाषा कौशल का अंतिम कौशल कौन सा है, लेखन कौशल है। हमारी ट्रिक क्या है, LSRW। इससे आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो राइटिंग जो है यह अंतिम कौशल है। अंतिम कौशल पूछा गया था, कौन सा है, लेखन कौशल, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, एक और पूछा गया था अक्षर बोध विधि के बारे में। वहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था यह मुझे नहीं पता, लेकिन जो आप लोगों ने बताया उसके आधार पर मैंने यहाँ पर बताया है कि अक्षर बोध विधि जो है यह पठन कौशल से संबंधित है। यानी यह विधि पठन कौशल की विधि है। पठन कौशल की कितनी विधियाँ हैं, 4 विधियाँ हैं। एक तो है अक्षर बोध विधि, दूसरी है पद विधि है, और तीसरी है वाक्य विधि, और चौथी है ध्वनि साम्य विधि। तो ये विधियां जो है पठन कौशल की विधियां हैं, ध्यान रखिएगा। कौन सी है, पहली ही है अक्षर बोध विधि, दूसरी है पद विधि, तीसरी है वाक्य विधि, चौथी है ध्वनि साम्य विधि। तो ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने इतने क्वेश्चन बताए थे मुझे, तो मैंने उनके आंसर बता दिए। अगर आप लोगों को और क्वेश्चन याद आ रहे हों या आज के जो शिफ्ट में पूछे गए हों, अगर आप लोगों को क्वेश्चन याद हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसे मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।